बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लास में लोकमान्य तिलकः संस्कृत गद्य भारती का 10वां पाठ हम पढ़ा रहे हैं। तो आज जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, तो पेज नंबर 38 पर है आपकी पुस्तक में। पेज नंबर 38 पर देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए इसको। सो अस्मिन् स्वतंत्रतायाः पाठम अपाठयत्। सह आसमान, सह माने उन्होंने, यानी लोकमान्य तिलक ने, आसमान माने हम लोगों को, स्वतंत्रता या पाठम अपाठयत्, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। यानी उन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। अब क्या पढ़ाया कि स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धोधिकार है। स्वराज्य अस्माकं माने हमारा, यानी हमारा राज्य, स्वराज्यम माने हमारा राज्य, अस्माकं माने हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इति घोषणा अकरोत्, ऐसी घोषणा उन्होंने किया। यानी उन्होंने स्वतंत्रता का पाठ हम लोगों को पढ़ाया और कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसी घोषणा उन्होंने किया। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरम असौ क्लेशम आसाहत। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, यानी अपना देश या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, असौ माने उन्होंने, घोरम क्लेशम असहत, अत्यधिक कष्ट सहे। यानी स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने अत्यधिक कष्ट सहा। लोकमान्यो राजनीतिक जागर्ते है उत्पादनार्थम देशभक्तैः सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी, आंग्ल भाषायां च मराठा साप्ताहिकं पत्रद्वयं प्रकाशयामास। लोकमान्य राजनीतिक जागर्तेर उत्पादनार्थम, राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए देशभक्तई सह, देशभक्तों के साथ मिलित्वा माने मिलकर, मराठी भाषायाम केसरी, मराठी भाषा में केसरी, और आंग्ल भाषायाम च मराठा, और अंग्रेजी भाषा में मराठा, साप्ताहिकम पत्रद्वयं प्रकाशयामास, 2 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। यानी लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागृति उत्पादनार्थम, राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए देशभक्तई सह मिलित्वा, देशभक्तों के साथ मिलकर, मराठी भाषायां केसरी, मराठी भाषा में केसरी, आंग्ल भाषायां च मराठा, और अंग्रेजी भाषा में मराठा, साप्ताहिकम पत्रद्वयं प्रकाशयामास, 2 साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए। तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनम, राष्ट्रीय शिक्षणम, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः, स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च प्रचालिताः। तेन माने उनके द्वारा, स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा, अपने द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले दोनों पत्रों के द्वारा, आंग्ल शासनस्य सत्यालोचना, यानी अंग्रेजी शासन की सही आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षणम, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः, राष्ट्रीयता की शिक्षा देना, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः मानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशीय वस्तूनां उपयोगश्च, और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रचालिता माने प्रचलित किया या चलाया। फिर देखिए, तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा, उनके द्वारा, अपने द्वारा प्रकाशित 2 पत्रों के द्वारा, अंग्रेजी शासन का, आंग्ल शासन से सत्यालोचना, अंग्रेजी शासन की सही आलोचना, राष्ट्रीय शिक्षणम, राष्ट्रीयता का शिक्षण, वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः माने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तूनां उपयोगश्च, और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रचालिता माने प्रचलित किया। स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्ध अधिकारः इति,
स माने उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इति सिद्धांतम च प्रचारयामास। उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसा सिद्धांत प्रचारित किया। और एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः संपादने, इन दोनों साप्ताहिक पत्रों के संपादन में, संचालन और संचालन करने में, चमने और संचालन करने में, अयम यानि दुखानि सहते, इन्होंने जो दुखों को, जिन दुखों को सहा तेषां वर्णन दुष्करम, उनका वर्णन करना कठिन है। इसे इतना देख लीजिए। सा स्वराज्यम अस्माकं जन्म सिद्धोधिकारः, उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इति सिद्धांतम च प्रचारयामास, ऐसे सिद्धांत का प्रचार किया। एतयोः साप्ताहिक पत्रयोः, इन दोनों साप्ताहिक पत्रों के संपादन और संचालन करने में, यानी दुखानि सहते, इसमें जो दुख उन्होंने सहा, तेषां वर्णनम दुष्करम, उनका वर्णन करना कठिन है। शासनस्य तीव्रालोचनेन पुनरवम शासकैर्दण्डयते स्म। शासनस्य तीव्रालोचनेन, शासन की तीव्र आलोचना करने के कारण, पुनः पुनः शासकैः दण्डयते स्म, बार बार उन्हें शासन के द्वारा दंडित किया गया। यानी शासन से तीव्र आलोचनेन, शासन की तीव्र आलोचना करने के कारण, पुनः पुनः शासकैर्दण्डयते, इसमें शासन के द्वारा उन्हें दंडित किया गया। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन मात्सर्येण व सत्पक्षस्य अनुसरणं नात्यजत। कदापि, लेकिन फिर भी, कथमपि लोभेन, किसी भी प्रकार की लालच से, भयेन माने भय से, मदेन माने मद से या गर्व से, मात्सर्येण वा अथवा ईर्ष्या से, सत्पक्षस्य अनुसरणम, सही पक्ष का, सत्य के पक्ष का अनुसरण करना, नात्यजत, नहीं छोड़ा। एवं शासकैः कृतानि स बहुनि कष्टानि असहात, इस प्रकार से, एवं मन इस प्रकार से, शासकैः कृतानि, शासन के द्वारा, शासकों के द्वारा किए गए, स बहुनि कष्टानि असहात, उन्होंने बहुत से कष्टों को सहा। अब आगे देखिए। केसरी पत्रस्य तीक्ष्णैर्लेखैः कुपिताः शासकाः तिलकम् 18 मासिकेन सहस्रं कारावासस्य दंडेन अदंडयन्। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेखैः, केसरी पत्र के तीखे लेख के कारण, लेख से, कुपिता मन क्रोधित, शासका मन शासकों ने, या शासकों ने, तिलकम माने तिलक को, 18 मासिकेन माने 18, 18, 8 और 10 यानी 18 महीने का, सश्रम कारावास से दंडेन अदंडयत, सश्रम कारावास का दंड से दंडित किया। अस्य दंडस्य विरोधाय, इस दंड का विरोध करने के लिए, भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु, इस दंड का विरोध करने के लिए भारतवर्ष में अनेकेषु स्थानेषु, अनेक स्थानों में सभां संजाताः, सभा संचालित की गई। देशस्य सम्मान्यै, देश के सम्मानित, पुरुषैः माने पुरुषों के द्वारा, लोकमानस्य मुक्तये माने लोकमान्य की मुक्ति के लिए, बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि, बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे गए। यानी देशस्य सम्मान्यै पुरुषैः, देश के सम्मानित पुरुषों के द्वारा, लोकमान्य से मुक्तये, लोकमान्य तिलक की मुक्ति के लिए, बहूनि प्रार्थना पत्राणि प्रेषितानि, बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे गए। अयम
सर्व प्रयासः विफलः जातः, ये सभी प्रकार के प्रयास विफल हुए। शासकः पुनश्च 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्य अपराधे दंडितं कृतवान्। शासन ने पुनः शासन ने 1908 ईस्वी में तिलक महोदय को राजद्रोह के अपराध में दंडितम कृतवान माने दंडित किया। यानी शासका माने शासन ने पुनः शासन ने 1908 ख्रीष्टाब्दे माने 1908 ईस्वी में तिलक महोदय को राजद्रोह के अपराध में दंडितम कृतवान माने दंडित किया। खड्वर्षेभ्यः दंडितः स द्वीपनिर्वासन दंडम वर्मादेशस्य मंडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढव्या न्यायात् पथः न विचचाल। खड्वर्षेभ्यः दंडितः 6 वर्षों के लिए दंडित। स माने वह लोकमान्य तिलक द्वीप निर्वासन दंडम देश निकाला देने का दंड, यानी देश से निकाल देने के दंड में वर्मा देशस्य मंडले वर्मा देश के मंडले कारागारे माने मंडल कारागार में कठोर कष्टानि माने कठोर कष्टों को सोढव्या माने सहन करते हुए न्यायात् पथः न विचचाल न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक बार फिर से इस वाक्य को देखिए। खड्वर्षेभ्यः दंडितः 6 वर्षों के लिए दंडित। सामान्य वह लोकमान्य तिलक द्वीप निर्वासन दंडम देश से निकालने का दंड से और वर्मा देश से मंडली कारागारे और वर्मा देश के मंडल कारागार में कठोर कष्टानि सोढव्या कठोर कष्टों को सहन करते हुए न्यायात् पथः न विचचाल न्याय के मार्ग से विचलित नहीं हुए। यानी उनको 6 वर्षों के लिए देश निकाला का दंड दे दिया गया, देश से निकाल दिया गया और विदेश में यानी वर्मा देश के मंडल कारागार में उन्होंने कठोर कष्टों को सहन करते हुए कठोर कष्टों का सहन किया, फिर भी उन्होंने न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।